सुपरविल क्लासेस, मैं कुणाल प्रताप सिंह। भूगोल में नदी टॉपिक चल रहा है और नदियों में हमें क्या क्या पढ़ना है क्रम से, वो क्रम हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, तो कल हमने देखा था नदी तंत्र और दूसरे नंबर पे आता है नदियों का उद्गम स्थल। तो आप एक तरफ से क्रम देख सकते हैं लिस्ट में। तो पहले आप नदी तंत्र देख लीजिए, वीडियो नंबर 6 होगा। अब वीडियो नंबर 7 में देखते हैं नदियों के उद्गम स्थल, मतलब कौन सी नदी किस जगह से उसका उद्गम स्थल है, कहां से वो नदी निकली है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले। अच्छा, इनको थोड़ा ट्रिक से देखें कि आपस में मिक्सअप हो जाती हैं। ठीक है, कि कौन सी कहां से निकली है, तो इनको ट्रिक के साथ देखेंगे। तो पहले देखते हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों ही नदियां जो है वो तिब्बत के कैलाश मानसरोवर से निकली हैं। कैलाश मानसरोवर तिब्बत में जो अब चीन के कब्जे में है, तो वहां से इस तरफ निकली है सिंधु नदी पाकिस्तान की तरफ, मतलब भारत होते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए और फिर पाकिस्तान। कल हमने सिंधु नदी का डिटेल किया था, इससे सपोर्ट नदियां निकली थी बाकी। ठीक है, झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज, जिसकी ट्रिक थी झेल चौराहे वाले साथ में। तो इस तरह से सिंधु नदी की जो सहायक नदियां थी झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज, वो कल के लेक्चर में हमने देखी चुकी है मैप में। और इस तरफ जो निकली है वो अरुणाचल प्रदेश असम वगैरह होते हुए बांग्लादेश में एंट्री करती है, वो ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के नाम भी देखे थे हमने। ठीक, तो इस तरह से कल वाला लेक्चर पहले देख लेना है नदी तंत्र, और फिर नदी का उद्गम स्थल। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों ही कैलाश मानसरोवर से निकलती हैं। इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि साधु और ब्राह्मणों को मान सम्मान करना चाहिए। साधु सिंधु और ब्राह्मण ब्रह्मपुत्र, मान सम्मान मानसरोवर। ठीक है, साधु और ब्राह्मणों का मान सम्मान करना चाहिए। तो साधु सिंधु ब्राह्मण तुम्हारा ब्रह्मपुत्र, और मान सम्मान करना चाहिए मतलब मानसरोवर। ठीक है, नेक्स्ट है झेलम, जो शेषनाग या वैरीनाग झील। ठीक है, कोई भी आ सकता है, या तो शेषनाग आएगा या वैरीनाग। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहां से इसका उद्गम स्थल है, वहां से निकलती है। इसकी ट्रिक है झेल शेषनाग को। अब मतलब तूने पहले उसको चिढ़ाया नाग को, शेषनाग था, अब उसको झेल, जब नहीं माना उसको अब छेड़ दिया, तो अब झेल इस शेषनाग को। झेल से झेलम, शेषनाग मतलब शेषनाग से निकलती है। ठीक है, तो झेल शेषनाग को, अब तो झेलम और शेषनाग मतलब शेषनाग से निकलती है। चिनाब नदी है वो बाड़ा लाचा दर्रा से निकलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। हालांकि ये बाड़ा लाचा, रोहतांग दर्रा, अमरकंटक की पहाड़ी, ठीक है, ये सारी जो पहाड़ियां हैं इनको हम पहाड़ में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी मैं समझाऊं मैप में कि यहाँ ये है, वो चीज अच्छी नहीं होगी। पहाड़ों को जब आएगा तो पूरा हम भारत का नक्शा बना के उसमें पहाड़ देखेंगे कहाँ कौन सा पहाड़ है। तो टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ना बेटर रहता है, ये नहीं कुछ का कहीं भी सारी चीजें एक में ही ले लो। तो अभी तो बस इतना ध्यान रखो कौन सी कहाँ निकलती है, यही पढ़ो। ठीक है ना। तो चुनाव हो गया बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। तो इसका ट्रिक है, चुनाव आते ही नेता बड़े बड़े लालच देते हैं कि अगर मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो लैपटॉप बांटूंगा, ये जीत जाऊंगा तो ये कर्ज माफ कर दूंगा। तो चुनाव आते ही नेता बड़े बड़े लालच देते, तो हमें ये लाइनें याद हो जाती हैं एक बार में दो बार में पढ़ते हुए। तो चुनाव आएगा तो चुनाव से हमें याद आएगी कि हाँ चुनाव करके एक ट्रिक तो ठीक है, चुनाव में नेता बड़े बड़े लालच देते हैं। तो उससे ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन में हम टिक आराम से मारेंगे। तो चुनाव से चुनाव, ठीक है, आते ही नेता बड़े बड़े मतलब बाड़ा लाचा दर्रा। ठीक है, लालच देते हैं हिमाचल, लालच से हिमाचल। ठीक है, वरना तो ये बाड़ा लाचा दर्रा होगा। ठीक है, बड़े बड़े बाड़ा लाचा, लालच हिमाचल। ठीक है, चल और लालच। नेक्स्ट है रामगंगा, दूधतौली पहाड़ी के दक्षिण भाग से निकलती है। ये पौड़ी गढ़वाल जिले में, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। तो राम की गंगा दूध जैसी साफ थी। जो पहली राम की गंगा अब जो गंदी हो गई है, वो राम की गंगा पहले दूध जैसी साफ थी। तो रामगंगा दूध जैसी, तो दूधतौली। नेक्स्ट रावी और व्यास, दोनों ही नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में उपस्थित है। तो इसकी ट्रिक है, रवि को प्यास लगती है तो वो रो रो कर तंग कर देता है। रवि को प्यास लगती है, रवि से रावी नदी, प्यास से व्यास नदी, तो वो रो रो कर तंग करता है। रो रो का मतलब रोहतांग दर्रा, तंग तांग, रो रो कर तंग मतलब रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट है महानदी, नर्मदा और सोन, तीनों नदियां अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। ठीक, काफी इंपोर्टेंट भी है। इसकी ट्रिक है, महान नामर्द सो कर अमर होना चाहते हैं। मतलब जो नामर्द हैं, जो जाति महान है, वो क्या है, अमर तो होना चाहते हैं, पर कैसे, सो कर होना चाहते हैं, काम कुछ करते नहीं है वो। तो महान से महानदी, नामर्द से नर्मदा, सो कर सोन नदी, अमर होना चाहते हैं, अमर से अमरकंटक की पहाड़ियां। ताप्ती सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। सतपुड़ा की पहाड़ियां जो उनपे एक धूपगढ़ चोटी है। ये भी हम पढ़ेंगे कौन सी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी, अरावली की सर्वोच्च चोटी, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी। ठीक, इस तरह से।
तो सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है वो धूपगढ़ चोटी एमपी में पड़ती है, उससे ताप्ती नदी निकलती है। तो इसकी हो जाएगी अपने साथ मुझे भी धूप में तपाती है वो, मतलब खुद तो धूप में तपती है, मुझे भी अपने साथ ले जाके तपाती है। तो सात, सात से सतपुड़ा, मुझे भी धूप में तपाती है, धूप से धूपगढ़ की चोटी तपाती है, मतलब ताप्ती नदी। ताप्ती को तापी और बोलते हैं, तापी नदी। तापी परियोजना इसी पर बनी है, ठीक है। तो जब वो नदी बांध डैम वगैरह आएगा तब उसको देखें तापी परियोजना क्या है। तो तापी या ताप्ती नदी, तो अपने साथ मुझे भी धूप में तपाती। सात से मतलब सतपुड़ा की पहाड़ियां, धूप से धूपगढ़ की चोटी तपाती है, मतलब ताप्ती। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो उत्तराखंड के बंदरपूंछ में है, उत्तराखंड के बंदरपूंछ से। और गंगा गंगोत्री, तो ये ऑलरेडी सिंपल है, यमुना यमुनोत्री से और गंगा गंगोत्री से, इसलिए इनकी कोई ट्रिक नहीं लिखी। और ये उत्तराखंड में है। वैसे गंगा का ये है कि गंगा खुद वैसे नहीं आ रही, दरअसल भागीरथी और अलकनंदा दो नदी आती हैं, भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों देवप्रयाग में आके मिल जाती हैं, ठीक है। और वहां आके ये मिलके एक जो नदी बनाते हैं वो बोली जाती है गंगा। मतलब एक तरफ से भागीरथी आ रही, दूसरी तरफ से अलकनंदा, दोनों मिल गई एक होगी और इस एक नदी को बोलते हैं गंगा, ठीक है। देवप्रयाग में जाके मिलती है। तो गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। अगर ऑप्शन में गंगोत्री आता तो गंगोत्री ग्लेशियर लगाना है। गंडक जो नदी है वो नेपाल से निकलती है, तो इसकी होगी गेंडा नापाल, मतलब गेंडा मतपाल। ये गेंडा खतरनाक होता है, तो गेंडा मतलब गंडक, नापाल मतलब नेपाल। कोसी है सप्तकोश की, जो कि नेपाल में है, वहां से इसका उद्गम है। तो कोसों के सप्ताहवर नापाला, तो हम उससे बोल रहे हैं गेंडा नापाल, तो वो बोला कि नहीं पालना चाहिए, अगर तुमने नहीं पाला तो तुम कोसोगे सप्ताहवर, ठीक है। अगर तुमने नहीं पाला तो कोसोगे कोसी नदी, ठीक है। सप्ताहवर तो सप्तकोश की, ना पाला तो नेपाल। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, जो नासिक में हो, नासिक खुद महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र राज्य में। तो गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम स्थल है, तो इसकी हो जाएगी नाग गुदवाई तीन बार। तो नाग से नासिक, गुदवाई से गोदावरी, तीन से त्र्यंबकेश्वर, तीन बार मतलब त्र्यंबकेश्वर, तीन बार त्र्यंबकेश्वर। कावेरी है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो कायरी वहां पहाड़ गिरा, तो मतलब पहाड़ गिरा है वहां और तू नाटक कर रही है यहाँ पे फालतू में। तो कायरी वहां पहाड़ गिरा है और तू नाटक कर रही है फालतू में, है ना। तो कायरी मतलब कावेरी, कायरी कावेरी, ठीक है। वहां पहाड़ गिरा है, वहां पहाड़ है तो ब्रह्मगिरी का पर्वत, वहां मतलब ब्रह्म, इसको वहां की जब वहां कर लो, वहां मतलब ब्रह्मगिरी की पहाड़ मतलब ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। और नाटक कर रही है तू फालतू में, मतलब पहाड़ गिरा है वहां पर, तू यहाँ बैठ के नाटक कर रही है, जबकि वहां परेशानी होगी, वहां पे पहाड़ गिरा है। तो चंबल नदी है वो जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि एमपी में स्थित है। तो कंबल पूरे पांव तक नहीं आ पाते, बीच में ही रह जाते। कंबल ओढ़ते हैं जो लंबे आदमी होते हैं, जब कंबल ओढ़ते हैं तो उनके पूरे शरीर पर नहीं आता, बीच आधे पांव तक ही रह जाता है, ठीक है। तो कंबल पूरे पांव तो नहीं आ पाता, बीच में ही रह जाता है। तो कंबल से चंबल नदी पूरे पांव में नहीं आता, पूरे पांव में जाना पांव, पांव ये रहा पांव, जाना पाव की पहाड़ियां, ठीक है। बीच में ही रह जाता, जब ओढ़ते तो बीच में, बीच में मतलब बीच में मध्य प्रदेश, बीच मतलब मध्य प्रदेश मतलब एमपी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में, वहां से इसका उद्गम स्थल है। तो कृष्ण महाबली थे, ये चीज क्लियर है कि कृष्ण जो थे काफी बलशाली थे। हालांकि महाभारत के युद्ध में उन्होंने कोई भी जो अस्त्र था उसको न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, पर वैसे कृष्ण महाबली थे और उन्हीं के उससे महाभारत का युद्ध वो पांडव जीत पाए थे। तो कृष्ण महाबली थे, तो कृष्ण से कृष्णा नदी, महाबली मतलब महाबलेश्वर। लूनी नदी नाग पहाड़ से निकलती है, जो कि अरावली पर्वतमाला का एक हिस्सा है, और वो की राजस्थान में है। अरावली पर्वतमाला काफी लंबी है, दिल्ली तक आती है, ठीक है। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला ही है, पहाड़ों में इसको डिस्कस करेंगे। तो लूनी नदी वहीं से निकलती है, अरावली पहाड़ के नाग पहाड़ एक वो है हिस्सा अरावली का ही, वहां से। तो लोनली नाग पहाड़ पर राज कर रहा है, लोनली नाग, तो लोनली मतलब लूनी, नाग पहाड़ियों पर, नाग पहाड़ पर, तो नाग पहाड़ राज कर रहा है, राज मतलब राजस्थान, ठीक है। अरावली रहेगा तो इसको ऐसे कर सकते हो, अरे लोनली पहाड़ तो, लोनली नाग तो पहाड़ पर राज कर रहा है अकेले अकेले, मतलब हमने सोचा वो लोनली तो वहां दुखी होगा, पर हम ताज्जुब हो रहे हैं, अरे लोनली नाग तो पहाड़ पर, लोनली नाग तो पहाड़ पर
राज कर रहा है, ठीक है। अरे देखो लौनी पहाड़, नाग तो पहाड़ पर आ जाए, तो अरे से अरावली, लौनी मतलब लूनी नदी, नाग पहाड़ मतलब नाग पहाड़, ठीक है। राज कर रहा मतलब राजस्थान। अब है यांगसी जो कि तिब्बत के पठार से निकलती है। तो यंग लोगों में कुव्वत होती है कुछ करने की, जो यंग लोग होते हैं उनमें हिम्मत होती है, कुव्वत होती है कुछ भी करने की, ठीक है। तो यंग मतलब यांगसी, कुव्वत होती है तो तिब्बत, कुव्वत और तिब्बत एक जैसे नाम है, कुव्वत होती है मतलब तिब्बत का पठार। साबरमती जयसमंद झील से जो कि राजस्थान में स्थित है वहां से निकलती है। तो साबरमती की जय मत करो वरना वो राज करेगी, तुम अगर किसी की जय करो तो वो चांद पे चढ़ जाएगा, बाद में वो तुम पे राज करेगा, तो इसलिए बोल रहे हैं कि साबरमती की जय मत करो वरना वो तुम पे बाद में राज करेगी। तो साबरमती से साबरमती की नदी, साबरमती नदी होगी, जय मत करो, जय मत करो तो जय समझ झील, राज करेगी वरना वो तुम पर राज करेगी तो राजस्थान। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है जो कि झारखंड में है। तो इसकी ट्रिक है, झाड़ियों में बैठे छोटे नाग में दम है, मतलब जो झाड़ियों में बैठा हुआ है छोटा नाग उसमें दम है, ठीक है। वो बेशक झाड़ियों में बैठा हुआ है, छोटा सा है पर उसमें दम है। तो झाड़ियों में बैठे छोटे नाग में दम है, तो झाड़ियों में मतलब झारखंड में बैठे छोटे नाग में, छोटे नाग मतलब छोटा नागपुर, दम है तो दामोदर नदी। अब है घाघरा, घाघरा है मानसा तुंग में जो कि नेपाल में स्थित है, वहां से घाघरा नदी निकलती है। तो इसकी ट्रिक है, मां संग तू घर जाना, ठीक है। मतलब तू यहाँ क्यों है, तू मां संग घर जाना, तो मां संग, मां संग मतलब मानसा तुंग हो गया, ठीक है। तू घर जा, घर से घाघरा नदी, ठीक है। घर जाना ना से नेपाल। सतलज है वो मानसरोवर झील से निकलती है जो कि राकसताल से निकलती है, ठीक है। राकसताल से निकलती है जो कि मानसरोवर झील के पास में है सतलज नदी। तो इसकी है, सात ला मन से रोकेगा नहीं कोई तुझे, मतलब तू उसको अपने मन से साथ ले गया, कोई तुझे नहीं रोकेगा, बस तू अपने मन से तो तैयार हो। तो सात ला मन से रोकेगा नहीं कोई, तो सात ला सतलज, मन से मानसरोवर झील के पास, क्योंकि कभी भी राजस्थान आगे वो मानसरोवर आ जाता है, ठीक है। रोकेगा नहीं कोई, रोकेगा राकसताल, रोके और राग के, ठीक है। राकसताल रोकेगा मतलब राकसताल नहीं कोई। अब देखते हैं कुछ विश्व प्रसिद्ध नदियों के लिए जो भारत से अलग हैं, भारत से बाहर जो नदियां हैं और काफी फेमस है उनके बारे में। जैसे कि नील नदी है, वो विक्टोरिया झील से निकलती है जो कि अफ्रीका में है। इसकी विशेषता है कि ये सबसे बड़ी, सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नहीं सबसे लंबी, सबसे लंबी, दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। तो नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, विक्टोरिया झील से निकलती है ये जो कि अफ्रीका में। तो इसका ट्रिक है, नीला निशान विक्ट्री का, तो नीला मतलब नील नदी, निशान विक्ट्री मतलब विक्टोरिया झील, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अमेजन नदी जो कि लेगा विल्फेरा से निकलती है जो कि एडिज पर्वतमाला पर है, एडिज पर्वतमाला का एक हिस्सा है लेगा विल्फेरा वहां से, और ये अमेरिका में है। दरअसल एडी जो पर्वतमाला है वो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, अमेरिका में है ये। और जो अमेजन नदी है वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी। नील नदी जो थी वो सबसे लंबी थी। दरअसल क्या है, अमेजन नदी नील नदी से थोड़ी सी ही छोटी बैठती है, पर अमेजन नदी बहुत चौड़ी है, कहीं कहीं से काफी चौड़ी है वो। जब चौड़ी है तो उसमें पानी ज्यादा आता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ज्यादा पानी जो आता है वो अमेजन नदी में आता है, मतलब अमेजन नदी ज्यादा चौड़ी है तो उसका क्षेत्रफल ज्यादा बैठता है। तो सबसे बड़ी की बात करें तो अमेजन नदी, पर अगर केवल लंबाई देखें तो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी होगी, ठीक। तो ये क्वेश्चन आ भी जाते हैं, कई बार आए भी है, सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी, ठीक है। इसकी ठीक है, अमेरिका जन फिरकी लेते हैं, अमेरिकी जन मतलब अमेरिका के जो लोग हैं वो फिरकी लेते हैं पूरी दुनिया की, बैठे रहते हैं और उनमें लड़ाई करवाते रहते हैं। तो जन मतलब लोग, अमेरिकी लोग मतलब अमेरिकी जन, तो अमेरिकी मतलब अमेरिका में, जन मतलब अमेजन, जन मतलब अमेजन, फिरकी लेते हैं तो लेगा विल्फेरा, विल्फेरा मतलब फिरकी, मतलब आप फिरकी लेगा क्या उसकी, अब लेगा फिरकी, लेगा विल्फेरा मतलब फिरकी, ठीक है। नेक्स्ट है डेब्यू नदी, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है जो कि जर्मनी में है। तो इसकी ट्रिक है, डायना ब्लैक फॉरेस्ट में रहती है। तो देखो जो भूत चुड़ैल डायन वगैरह होती हैं वो काले घने काले जंगलों में रहती हैं। तो डायन मतलब डायन, डायन मतलब डा से डायन और डा से डेब्यू, ब्लैक फॉरेस्ट में रहती है, तो ब्लैक फॉरेस्ट मतलब ब्लैक फॉरेस्ट हो गया।
में रहती हैं। ऑप्शन देख के पता पड़ जाता है, डायना मतलब डब्ल्यू, क्योंकि और कोई डी से होगा ही नहीं। नेक्स्ट है होंगो नदी, जो कि क्यूनुलुन पर्वत पे से निकलती है, जो कि चीन में स्थित है। इसको चीन का शोक भी बोलते हैं, होंगो नदी को। तो चीन का शोक, क्योंकि इसकी वजह से काफी बाढ़ वगैरह आती रहती है चीन में, तबाही मचती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं चीन का शोक। वैसे ये उपनाम में होगी तो उपनाम की हम अलग से पढ़ेंगे, बिहार का शोक, बंगाल का शोक, दक्षिण की गंगा, वयोवृद्ध गंगा। तो जो उपनाम है, उपनाम की अलग वीडियो होगी, ठीक। तो हम एक टॉपिक बाई टॉपिक ही देखेंगे नदियों को। तो होंगो नदी चीन का शोक है, ये इसका उपनाम हो गया। क्यूनुलुन पर्वत से निकलती है, तो इसकी जगह हो ना हो कलयुग है भाई, ठीक है। तो हो ना हो मतलब होंगो, कलयुग है तो कलयुग क्यूनुलुन, ठीक है। कलयुग और क्यूनुलुन मैच कर रहा है, ठीक है। तो क्यूनुलुन पर्वत से निकलती है होंगो नदी। नेक्स्ट है वेलगा नदी, जो वल्डाई पर्वत से निकलती है, जो कि रूस में है। इसकी ट्रिक है, बोल किससे लड़ाई हुई रुक मत, मतलब तू डरे मत किसी से, मुझे बता तेरी किससे लड़ाई हुई है, ठीक है, मैं उसे देखूंगा। तो बोल, तू खुल के बोल किससे लड़ाई हुई है, रुक मत मतलब डरे मत, बता सब कुछ। तो बोल, बोल से बेलगा, किससे लड़ाई हुई है, लड़ाई बल्डाई, रुके मत, रुक मतलब रूस। तो इस तरह से नदियों के उद्गम स्थल हमने देख लिए आज, जो भी मेन थे, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी नदियां, बहुत सारे उद्गम स्थल हैं, पर याद करने की एक लिमिट होती है। सबसे पहले जो बहुत इंपोर्टेंट थी वो सारी नदियां हमने ले ली, और मोस्टली 99% इन्हीं नदियों में से फंसने की गारंटी है, ठीक है। बहुत कभी ऐसा, वैसे बहुत कोई भी पेपर आप अगर देते हो बैकिया पेपर, तो मुझे लगता कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया हो जो इनमें से ना फंसा हो। तो इनके एक तरफ से राइट डाउन करते चलिए, पूरा नदी को हम एक सिरे से पढ़ेंगे, ठीक। धन्यवाद।